बरतानिया के इलेक्शन में लेबर पार्टी की तारीखी फतह, 14 साल इख्तिदार में रहने वाली कंजरवेटिव पार्टी का सफाया। लेबर पार्टी ने भारी अक्सरियत हासिल कर ली। कंजरवेटिव वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक ने शिकस्त तस्लीम कर ली। लेबर पार्टी के सरबराह को इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। सर के स्टॉर्मर वज़ीर आज़म बनेंगे। 650 में से 643 सीटों के नताइज मौसूल। लेबर पार्टी 410 नशिस्तों पर कामयाब। कंजरवेटिव 119, लिबरल डेमोक्रेट्स 71, स्कॉटिश नेशनल पार्टी 9 नशिस्तों और दीगर 34 पर कामयाब। इंतखाबात में मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले 4515 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। सरबराह लेबर पार्टी सर कीर स्टार्मर की विक्ट्री स्पीच हामियों से खिताब करते हुए कहा कि बरतानिया के अवाम ने तब्दीली को वोट दिया, हमें भारी मैंडेट मिला है। लेबर पार्टी बदल चुकी है और ये तब्दीली हमारे तर्ज हुकूमत में नजर आएगी। उम्मीद की किरण एक बार फिर नमूदार हुई है। बरतानवी अवाम की खिदमत करेंगे, बताएंगे सियासत अच्छाई के लिए होती है, मुल्क को मुत्तहिद रखने का नजरिया पेश करेंगे। फौरी तब्दीली लाने के लिए मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। इतने बड़े मैंडेट के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी है। ऋषि सुनाक अपनी सीट जीतने में कामयाब। नॉर्थ यॉर्कशायर से एमपी मुंतखब हो गए। पाकिस्तानी निजात यास्मीन शाह तीसरी मरतबा कामयाब। ब्रेडफोर्ड वेस्ट से लेबर रहनुमा पाकिस्तानी निजात नाज शाह जीत गईं। पाकिस्तानी निजात रोजीना ऐलन खान एक बार फिर कामयाब। लेबर पार्टी की नौशाबा खान और बर्मिंघम से शाहाना महमूद ने कंजरवेटिव पार्टी के उम्मीदवार को शिकस्त दे दी। टोरी पार्टी के पाकिस्तानी निजात साकिब भट्टी ने भी फतह हासिल कर ली। लेबर पार्टी के साबिक सरबराह जैरी जी आज़ाद हैसियत में कामयाब। बरतानवी इलेक्शन में बड़े बड़े बुर्ज उलटकर ऋषि सुनाक की काबीना के 11 वजीरों को शिकस्त का सामना। साबिक वजीर आजम लिंट्रस और वजीर दिफा ग्रांट शेफिन्स अपनी नशिस्त बचाने में नाकाम। जॉर्ज गैल्वे ने सिर्फ 4 माह बाद अपनी नशिस्त खो दी। जॉर्ज गैल्वे मार्च में ज़िमनी इंतखाबात जीत गए थे। बरतानवी लॉर्ड चांसलर और वजीर इंसाफ अलेक्जेंडर जॉन गैरस चॉ को बड़ी शिकस्त। कंजर्वेटिव लॉर्ड खातून पेनी मोर्डांट भी अपनी नशिस्त बरकरार रखने में नाकाम। पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने नए टैक्स मुस्तरद कर दिए। मुल्क के बेशतर शहरों में पेट्रोल पंप्स जुज़वी तौर पर बंद। इस्लामाबाद में हड़ताल मौखर। लाहौर में मुतादिद पंप्स पर पेट्रोल की फराहमी जारी। चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि डबल टैक्सेशन आइन की खिलाफ वर्जी है। जब तक हुकूमत इसको वापस नहीं लेती कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। पेट्रोलियम डिवीजन और ओगरा का ऑयल कंपनियों को पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोलियम मसनूआत की वाफर मिकदार में फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत। पेट्रोल कहीं भी नहीं मिल रहा है। पूरा आते 3-4 पेट्रोल पंप से मैं यहाँ भी आया था, यहाँ भी नहीं मिल रहा। जा रहे थे हम काम पे मजदूरी के लिए और पेट्रोल ही नहीं मिल रहा, परेशान है। जॉब करने आ रहे हैं, काम पेट्रोल बंद है, अब कैसे दिहाड़ी कट जाएगी, क्या करें, गरीब आदमी है। इन हुक्मरानों ने बिल्कुल बेड़ा गर्क करके रख दिया मुल्क का, अवाम का। बिजली है नहीं, अभी बिल देखो, हम ये किधर से ले आएंगे। 6 घंटे 7 घंटे बिजली होती, बिल इतने आते हैं कि हद से बाहर। बिजली इतनी इस्तेमाल भी नहीं होती और बिल इतने ज़्यादा आते। हुकूमत का अवाम को एक और झटका। महंगी बिजली मजीद महंगी। 1 जुलाई से बुनियादी टैरिफ में 5 रुपये 72 पैसे इजाफा। विफाकी काबीना ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दे दी। नेपरा ने बिजली का औसतन बुनियादी टैरिफ 29 रुपये 78 पैसे से बढ़ाकर 35 रुपये 50 पैसे फी यूनिट मंजूर किया था। नेपरा ने बिजली के टैरिफ में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2024 से करने का फैसला दिया। विफाकी काबीना का फैसला यकसा टैरिफ के लिए नेपरा को भिजवाया जाएगा। नेपरा की तौसीक के बाद विफाकी हुकूमत बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करेगी। बिजली महंगी होने पर अवाम का पारा हाई। हुकूमत ने जीना मुश्किल कर दिया। एक वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल हो गया। भारी बिल कैसे दे, शहरियों की दुहाई। कभी 3 रुपये बढ़ा देते हैं, कभी 5 रुपये बढ़ा देते हैं, कभी 12 रुपये तक भी बढ़ा देते हैं। गरीब आदमी तो वैसे ही मर गया, जो सैलरी परसेंट है उस पर आपने टैक्स लगा दिया है। लोग जो है परेशान है बिजली की वजह से, बिल दिए नहीं जा रहे लोगों से, घर का चूल्हा बंद हो गया हुआ लोगों के। 6 घंटे 7 घंटे बिजली होते हैं और बिल इतने आते हैं कि हद से बाहर। बिजली है नहीं, अभी बिल देखो, हम ये किधर से ले आएंगे।
बिजली के घरेलू सार्फिन के लिए तजवीज़ करदा मुख्तलिफ स्लैब्स पर इजाफे की तफसीलात। दस्तावेज के मुताबिक वफाकी काबीना ने घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 48 रुपये 84 पैसे तक मुकर्रर कर दिया। फी यूनिट बुनियादी टैरिफ में 3 रुपये 95 पैसे से 7 रुपये 12 पैसे तक का इजाफा मंजूर किया गया। नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए 1 से 100 यूनिट इस्तेमाल पर टैरिफ 7.11 रुपये इजाफे से 23.59 रुपये मुकर्रर। माहाना 101 से 200 यूनिट इस्तेमाल पर फी यूनिट 7.12 रुपये इजाफा 30.07 रुपये मुकर्रर। 201 से 300 यूनिट तक का बिजली टैरिफ 7.12 रुपये इजाफे से 34.26 रुपये मुकर्रर। 301 से 400 यूनिट पर टैरिफ 7.02 रुपये इजाफे से फी यूनिट टैरिफ 39.15 रुपये मुकर्रर। 401 से 500 यूनिट 6.12 रुपये इजाफे से 41.36 रुपये फी यूनिट मुकर्रर। 501 से 600 यूनिट इस्तेमाल पर टैरिफ 42.78 रुपये। 601 से 700 यूनिट पर बिजली टैरिफ 43.92 रुपये फी यूनिट मुकर्रर। माहाना 1 से 100 यूनिट तक लाइफलाइन सार्फिन के लिए टैरिफ बरकरार रखने की तजवीज़। पार्टी में इख्तलाफात वाली बात में कोई सदाकत नहीं। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए पार्टी मुतहरिक है। आज मानसहरा, कल इस्लामाबाद में जलसा होगा। आइन के मुताबिक चलने वाली जमात है, हमारे साथ ज्यादतियां की गई, इसका हिसाब होगा। जमहूरियत की बात करने वालों में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं। वक्त का पहिया घूमेगा तो इन सब को समझ आ जाएगी। अली अमीन गंडापुर की मीडिया टॉक। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में वज़ीर आला केपी ने अदालत में सरेंडर कर दिया। सरकारी मसरूफियात की वजह से हाजिर नहीं हो सका। अली अमीन गंडापुर का मौक़िफ़। ATC इस्लामाबाद ने थाना I-9 के मुकदमे में जारी वारंट की रफ्तारी मनसूख कर दिए। मुहर्रम उल हराम में सोशल मीडिया की बंदिश का मामला। वफाकी हुकूमत ने सोशल मीडिया की बंदिश की सूबों की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। फेसबुक, टिकटॉक, व्हाट्सएप समेत दीगर सोशल मीडिया एप्लीकेशंस बंद नहीं होंगी। मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया जाएगा। वफाकी हुकूमत सूबों की जानिब से 6 एप्लीकेशंस को 6 से 11 मुहर्रम तक बंद रखने की सिफारिश की थी। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी हो रही है। 37,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। मुतासरीन को इमदादी सामान तक रसाई नहीं दी जा रही। 20 लाख फ़लस्तीनी हिजरत करने पर मजबूर हैं। वज़ीर इत्तलात अदा तारड़ का सेनेट में खिताब। गजा में जंगी जराइम रोकने का मुतालबा। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर सियासी जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। वज़ीर आज़म तमाम सियासी जमातों को ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर एतमाद में लेंगे। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर हुकूमत का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाना दुरुस्त इक़दाम है। सितंबर तक बड़ी सियासी तहरीक का आगाज होने जा रहा है। फवाद चौधरी का दावा, कहते हैं ग्रैंड अलायंस बनने तक चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। असद कैसर, महमूद अचकज़ई को जो इत्तेहाद का मैंडेट दिया गया है उसे मुकम्मल होने दिया जाए। महंगाई से कारोबारी तबके की कमर टूट गई। लाहौर में बारान रहमत। बादलों ने गर्मी और हब्स की पेशकदमी रोक दी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने लगे। खुशाब, भलवाल और हाफिजाबाद में भी बारिश। आज से इतवार के दौरान इस्लामाबाद और बरी, गिलियात, मानसहरा, एबटाबाद में बारिश बतवक्के। सवात और डेरा गाजी खान और सैलाबी सूरत हाल का खतरा। लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, फैसलाबाद और पेशावर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। भारत की जानिब से पानी के मुमकिन अखराज की सूरत में दरियाओं में पानी का बहाव मजीद बढ़ने का इम्कान। शहरी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल और नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान। मुसलसल बारिशों के बायस गिलगित, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसेस चलाई जाएंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। CDA मुलाजमीन के लिए पेट्रोल मोटरसाइकिल्स खरीदने पर पाबंदी आयद। माहौलियाती आलूदगी में कमी के लिए CDA इलेक्ट्रिक बाइक्स खरीदेगी। मोहसिन नकवी का कहना है कि शहरियों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एमरजेंसी सर्विसेज फराहम की जाएंगी। एमरजेंसी सर्विसेज को MCI से CDA को मुंतकिल करने का फैसला। सरीना चौक अंडरपास, F9 पार्क चौक फ्लाईओवर मंसूबों पर तामीराती काम जल्द शुरू किया जाएगा। ज़ेर इल्तवा एक्सप्रेस वे के मंसूबे को तेज़ी से मुकम्मल किया जाएगा।
थाना शादमान जलाओ घिराव केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल से तलब कर दिया। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल का नोटिस जारी। एडमिन जज खालिद अरशद ने तफ्तीशी अफसर की इस्तदा पर शाह महमूद कुरैशी को 8 जुलाई को तलब किया। NA 73 सियालकोट से लीगी रहनुमा नौशीन इफ्तिखार की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्तों पर समात। लाहौर हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल ने तमाम इलेक्शन दरख्वास्तों पर कार्रवाई अगस्त तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद मजीद कार्रवाई नहीं कर सकते। तहरीरी फैसले के बाद मालूम होगा तमाम ट्रिब्यूनल्स मुअत्तल हुए हैं या कुछ मखसूस। जस्टिस सुल्तान तनवीर के रिमार्क्स। एहतजाज और हंगामा आरई के मुकदमे के जुडिशल लिस्ट में समात। PTI कराची के सदर राजा असहर, फहीम खान, शाहनवाज जदून, मोहम्मद शहजाद अदालत पेश। कराची की अदालत ने फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत के गवाहों को नोटिस जारी। समात 22 जुलाई तक मुलतवी। कमांडर की शहादत पर हिजबुल्लाह का बड़ा हमला। हिजबुल्लाह ने इसराइली इलाकों पर 200 रॉकेट फायर किए। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर रॉकेट हमले लेबनान की हदूद से किए। मकबूजा जुलान और असबाह जलील नामी इलाके में इसराइली फौजी मराकज़ को निशाना बनाया गया। गुज़िश्ता रोज़ इसराइली ड्रोन हमले में हिजबुल्लाह का सीनियर कमांडर शहीद हुआ था। गजा में इसराइल की बर्बरियत। खान यूनिस में नासिर अस्पताल के करीब पनाह गुज़ीनों के स्कूल पर पाबमबारी। 26 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। UN के इदारा बराए इंसानी उमूर के मुताबिक गजा में कोई जगह भी इजरायली हमलों से महफूज नहीं। हम लोगों के पास कोई महफूज पनाहगाह नहीं है। फ्रंट लाइन छोड़कर भी नहीं जा सकते। और पाकिस्तान 21 साल बाद पहली बार सैफ अफ्रीकी वनडे सीरीज खेलेगा। सैफ अफ्रीकी सीरीज में पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें बद मुकाबिल होंगी। सैफ अफ्रीकी वनडे सीरीज के तमाम मैच मुल्तान में खेले जाएंगे। शरीक टीमें जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड होंगी। पाकिस्तान होम ग्राउंड पर बांग्लादेश, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 7 टेस्ट मैचेस खेलेगा। ये टेस्ट मैचेस कराची, रावलपिंडी और मुल्तान में खेले जाएंगे। पाकिस्तान 19 फरवरी से 9 मार्च तक ICC चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी भी करेगा।